सरदार वाला नहीं था बुर्रा, तो आधी दुनिया अलंकार बुलाती है, कोई अलंकार पे नहीं रुकता है। और जब छोटे होते थे ना यार, कॉमेडी वहीं से चालू करता हूँ, बचपन से छोटे थे तो सबने एक निकनेम रखा जाता है, हर किसी का नाम बिगाड़ के किया जाता है। अब सोचो मेरा नाम क्या पड़ा। आप नॉनवेज पे चले गए। नॉनवेज नहीं यार, वेज वाला शो है। तो आधी दुनिया कहती है आलू बोलते होंगे ये वो, लेकिन मेरे दोस्तों ने मेरा नाम लंका रखा। ऐसा लंका करा कि लंका ही लगा थी, लंका लंका बुला के। अच्छा यहाँ पे ए से नाम किस किस का है? प्लीज रेज योर हैंड्स यार, ए से नाम किस किस का है ना? ये मेरा दर्द आप सब समझ भी पाओगे। साला खाली रोल नंबर फर्स्ट 5 में आता था, पोजीशन कभी नहीं आई। न मेरी नहीं आई प्लीज, न मेरी। हाँ तो अलंग। और भाई यकीन मानो, एग्जाम खत्म होते जब कॉपी छीनी जाती थी ना, पीछे मुड़ के देखते थे, वो देखो नितिन लिख रहा है, वो सुभाष लिख रहा है, वो जो दर्द होता था ना कि सुधांशु अभी तक लिख रहा है। साला इसके चलते मेरे में गैप था, वो तो साला जेट था। तो वही बात है। तो खैर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, बचपन से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो भाई धीरे धीरे करके बड़े हुए। अच्छा आप नहीं उतना आगे नहीं जा रहा हूँ। अब जैसे आप लोग पोइट्री वाले थे, अब पोइट्री हमने भी सुनी है, हम ठहरे भाई जब सुनना चालू किया तो वसीम बरेलवी, बशीर बदर, इन सबको सुना। अब जितने यहाँ प्यारे प्यारे चेहरे बैठे हैं, तो अब सुना क्या हमने कि गुलशन की फ़कत फूलों से नहीं कांटों से भी जीनत होती है, जीने के लिए इस दुनिया में गम की भी ज़रूरत होती है। ए वाइज़ नादा करता है तू एक क़यामत का चर्चा, यहाँ रोज़ निगाहें मिलती हैं, यहाँ रोज़ क़यामत होती है। लेकिन मैं तो स्टैंड अप कॉमेडी करने आया हूँ ना, तो मैंने पूरा जोर लगाया। कहाँ कहा? अरे एड़ी चोटी का वेज है, तो मैंने पूरा जोर लगाया। तो तब थोड़े बहुत जवान हुआ करते थे, तो बंदी थी। हमने कहा यार तुम्हारे लिए कुछ लिखा है, सुनाऊं? करे भी टाइम नहीं है। मैंने कहा हमें कौन सी दिक्कत है, हम फालतू थे, फालतू में फालतू रहेंगे। आज नहीं तो जब तू बोलेगी तब। फिर वापस गए। हमने कहा सुनाए? करे जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। मैंने कहा ठीक है। चालू किया हमने। गुल बदन गुल गुलजार तेरा मेरा प्यार आम का अचार, बहुत है खट्टा पिला दे मट्ठा, फिर देखना यार इस पार या उस पार, चाहे बीच में हो चीन की दीवार, 2 साल देना यार, बच्चे होंगे 4। पता नहीं उसके बाद मेरा बायां गाल जो था ना हल्का सा गर्म था, 4 उंगलियां छपी थी और कान में सीटी बज रही थी। मुझे ये नहीं समझ में आया कि राइमिंग गलत थी कि बच्चों की टाइमिंग गलत थी। ये मुझे आज तक नहीं समझ में आया, लेकिन मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं भाई, उसका है। अब भाई थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा शादी में सबसे ज़रूरी कौन होता है? मैंने जितने शोज किए ना, सब ने बोला पंडित। दुल्हन की बहन? रॉन्ग आंसर। ब्यूटी पार्लर, उससे ज़रूरी कोई नहीं होता। बंदा बंदी को देखने जाएगा, बंदी एकदम मेकअप करके आएगी, अगर पसंद आ गई तो पंडित को चाहे जितने पैसे दे, हाँ कोई नहीं ये दिक्कत हो रही ना, कोई नहीं तू ये कर ये कर ये कर, जितनी पूजा पाठ करनी है कर, शादी तो इसी से करूँगा। उसके बाद शादी होती है, फिर आदमी विदाई करता है, फिर वो बेचारी को रोना पड़ता है विदाई पे। नहीं तो फिर ब्यूटी पार्लर जाना पड़ता है ना। यही तो पॉइंट है कि फिर ब्यूटी पार्लर जाना पड़ता है। अच्छा ये जितने रस्मों रिवाज जो भी आप देख लो, ये तो होते रहते हैं, चलते रहते हैं। मेकअप नहीं खराब होना चाहिए। देखिए कुछ लोग समझ रहे हैं इस जोक को, लड़कियां पहले समझेंगी, मुझे पता था। अब सोचिए अब मैं क्या बोलूं। अच्छा मेरी वाइफ भी यही कहती है, मैं उसके ऊपर एक जोक हमेशा मारता हूँ। तो वो एक्चुअली गुड़गांव में जॉब करती है, तो मैं उससे बात कर रहा था, तो बात करते करते रिश्तेदारों की बात आ गई। तो जानते हो रिश्तेदार हर किसी को पता है कि कैसे होते हैं। झ से एक शब्द होता है जो बोल नहीं सकते। तो
हाँ, जितने लोग हंसे हैं सब समझ गए इसका मतलब। चलंदे गाड़ी फटंदे टायर, कोई नहीं। तो अब मैंने उससे कहा, मैंने यार इतनी सीरियस बात, मैंने यार कल मेरा शो है यार, ये मैं इस शो के लिए नहीं कह रहा हूँ, पहले जो शो किया था उसके लिए। मैंने कहा यार थोड़ी मजाक की बातें कर लो ये हो। उसने बोला गुड नाइट लव यू। मैंने कहा मैंने तुमसे कहा था मजाक की बात करो, ताकि दिमाग में वो रहे, ताकि मजाक रहे। कह रही लव यू बोला तो था। मैंने कहा यार जिंदगी अलग चल रही है, मैं कहाँ जा रहा हूँ। वही वाली बात है। मैं एक्चुअली एक शो में गया था, तो मैंने कहा वहाँ पे लोग बैठे थे, उन्होंने कहा रोस्ट मत करिएगा, रोस्ट मत करिएगा। मैंने कहा जी रोस्ट नहीं करूँगा, कोई बात नहीं। मेरी बीवी मुझे इतना रोस्ट करती है कि हद नहीं है उसकी। मैं आपको फैक्ट बात बता रहा हूँ, उसके पास कोई काम नहीं है, वो सीधे आके पूछेगी बताओ हमारी मैरिज एनिवर्सरी कब होती है। पता मेरा रिप्लाई क्या होता है? बताओ शॉपिंग करने कहाँ चलना है। क्योंकि उसको ये पता है कि मुझे ये नहीं पता है कि हमारी मैरिज एनिवर्सरी कब होती है। तो ये हमारा चलता रहता है, हम कभी कुछ नहीं कर पाते। और अभी तो चलिए सर्दियां आ गई, वरना रोज रात को गर्मियों में लड़ाई चालू होती है। मैं 27 डिग्री पे एसी कहता हूँ, वो 16 डिग्री पे कहती है, कहीं 20-22 डिग्री पे आके लड़ाई खत्म होती है। ये आपने जो कहा ना एकदम सही कहा है। ये सेम कॉम्प्लीमेंट मैं कई जगह पा चुका हूं, पर आप यकीन मानिए मैंने इसका जवाब दिया था, एकदम सही जवाब दिया था कि मैं फिर भी इतना कन्विंस कर लेता हूं कि एक ही हाथ टूटा है। तो है, ये चलता रहता है। अच्छा अब आप सोचिए कि मैं जी अब सर ऐसे पब्लिकली क्यों, सच क्यों पब्लिकली, थोड़ी बहुत इज्जत तो छोड़ दो यार। पहली बार आया हूँ आपके क्लब पे, वो रिकॉर्ड भी हो रहा है, दिक्कत तो ये। अब आप ये सोचो, मैं तो सबसे कहता हूँ भाई लव मैरिज मत करना, मैंने करी है, मैं जानता हूँ। वो शादी करने के बाद पता चला वो प्योर वेजिटेरियन है और मैं प्योर नॉन वेजिटेरियन। गोवा जाके छोले भटूरे कौन खाता है? मेरी बीवी। एक जगह क्लब में गए, उसने मुंह पे मना कर दिया, कह रहा वेजिटेरियन में खाली फ्रेंच फ्राइज मिलेंगे। मैंने कहा ले ले यार, भाई थाईलैंड नहीं बोला था, आप थोड़ा आगे चले गए, थोड़ा वापस आइए, उतना आगे नहीं जाना था, आप ज्यादा आगे चले गए। वैसे बीवी के मेरी जिंदगी में आने के पहले मैं गोवा तब भी जा चुका हूं, तो जो बिफोर एंड आफ्टर आप कह रहे हो ये वीडियो अनकट जाएगी नहीं बहन इतना प्यार, मतलब ये नहीं कि बचा लूंगी, मैं बता दूंगी। वाह, रहने दो यार, जो है उसी को नहीं झेल पा रहे हैं तो अच्छा मैं एक चीज, जितने शादीशुदा यहाँ बैठे होंगे ना, अब वही वाली बात है कि हाँ कौन कौन शादीशुदा है, प्लीज 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 प्लीज। ये देखो ये स्टैंड अप कॉमेडी सुन रहे हैं, इनके साथ मजाक पहले ही हो चुका इतना बड़ा। तो ये जिस पे बीतती वो जानता है, क्योंकि क्या है कि खाने में क्या खाओगे इस क्वेश्चन का, हाँ देखो दर्द बोला बोला दर्द बोला, ये सिर्फ पूछने के लिए सवाल है, इसका कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि खाओगे तो वही जो मिलेगा, जो बनेगा वो बनना वही है। अरे करेला, अब क्या ही बोलूं कि मिलता कटहल है, लेकिन जहां मिलता है ना वहां से खाया नहीं जाता है, अलग बात है। तो वो चीज है, तो आपसे कोई मतलब नहीं कि भाई
मेरी बीवी मुझसे इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है, एक साथ एक थाली में खाती है। और जिस दिन गलती से नॉनवेज बन जाए या अंडा करी, अंडा पता नहीं, मैं तो उसको वेज मानता हूँ, अंडा करी भी बन जाए, उस दिन थाली अलग कर दी जाती है। ऐसे अछूत की तरह बैठाया जाता है जिसकी हद नहीं है। उस हाथ से आप रोटी का डोंगा नहीं खोल सकते क्योंकि आपके हाथ में अंडा करी लगी है। तो ऐसी चीजें होती रहती हैं। खैर, अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या है, मुझे लखनऊ से बहुत प्यार है। मैं लखनऊ में ही पला बड़ा हूँ। यहाँ आप सड़क पे कहीं भी चले जाओ, आशीर्वाद देने वाले इतने मिल जाते जिसकी कमी नहीं है। आप गाड़ी चलाओ, अगले बंदे को सड़क पार करनी हो, तुरंत ऐसे, हाँ बेटा तुम जीते रहो, अपनी गाड़ी रोको, तुम जीते रहो। उसको कोई मतलब नहीं कि आप सही जा रहे हो, आप सिग्नल से जा रहे हो। उसने बस हाथ उठा देना है और गाड़ी आपको रोकनी है, क्योंकि उसका सीधा कहना है कि तेरे पैर पे ब्रेक है, मेरे पैर पे तो ब्रेक नहीं है, तू गाड़ी के अंदर बैठा है। तो ये होता है।